नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज, और न्यूज के माध्यम से हम पहुंचे आज सीवान जिले के एक ऐसे संस्थान पे जो केडी प्राइवेट ITI यहाँ पे काफ़ी लोगों को रोजगार देता है। शिक्षा के माध्यम से काफ़ी लोगों को यहाँ पे आए दिन जॉब मेला लगता है। जानेंगे यहाँ पे पूरा प्रोसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे केडी प्राइवेट ITI का ये मेन गेट है, और मेन गेट से अंदर चलते हैं। चलिए आइए। अब केडी प्राइवेट ITI से जैसे हम आगे बढ़े, यहाँ पे सर हैं, सर से जानेंगे यहाँ पे कैसे जॉब मेला लगता है, कैसे यहाँ पे एडमिशन करवाया जाता है, और बच्चों के फ्यूचर के लिए केडी ITI कितना मायने रखता है। स्वागत है सर हमारे चैनल में। क्या है इसका प्रोसीजर, और अभी जॉब मेला लगा हुआ है, कौन सी कंपनी आई हुई है, कितने दिन में जॉब मेला लगता है, और ITI जो है यहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड चलता है। नमस्कार सर, थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखिए। नमस्कार सर, मैं केडी ITI में फीटर ट्रेड का ट्रेनर हूँ जी। और जो कैंपस का जो बात है जहाँ तक, तो ये हमारे ITI में प्रत्येक महीने कैंपस कराया जाता है। हर महीने जॉब मेला लगता है? हर महीना यहाँ पे कैंपस। कहाँ से कंपनी आती है सर? जैसे हो गया दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पुणे, महाराष्ट्र, यहाँ से इत्यादि बहुत सारी। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू कुमार यादव है। पप्पू यादव जी, आप बता रहे थे कि फीटर ट्रेड के ट्रेनर हैं। हाँ, तो आप मतलब बच्चों को यहाँ पे फीटर ट्रेड के बारे में पढ़ाते हैं। तो क्या आप थ्योरी पढ़ाते हैं सर, प्रैक्टिकली करते हैं? थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों पढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से 2 साल का ट्रेड होता है। 2 साल का फीटर ट्रेड कोर्स होता है जी। तो यहाँ पे कंटिन्यू क्लासेस चलते हैं। हाँ, कौन कौन सा ट्रेड है सर यहाँ पे? हमारे पास इलेक्ट्रीशियन है और फीटर है। तो फीटर में जो पढ़ाई होता है मेरे हिसाब से सब पढ़ाई तो एक ही होता है, बाकी जब काम करते हैं प्रैक्टिकली उनका लोकेशन, जॉब लोकेशन अलग अलग हो जाता है। हाँ, जॉब जैसे फैब्रिकेशन होता है। हाँ। और एक मैकेनिकल होता है। हाँ। मेरे हिसाब से। हाँ। क्या मैं सही हूँ? तो आप बताइए। हाँ, आप सही हैं। ये क्या होता है, जो ITI जो है इसको एक सिलेबस तैयार किया जाता है कि जो कंपनियों में जो वर्क होता है उसी से रिलेटेड यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि जब लड़के कंपनी में काम करने जाए तो वहाँ पे उनको कोई परेशानी ना हो। और दूसरा ट्रेड कौन सा है सर? दूसरा इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के सर हमें अभी मिलेंगे यहाँ पे? हाँ, इलेक्ट्रीशियन के सर हैं यहाँ पे। सर से बात करेंगे, इलेक्ट्रीशियन के सर हैं। और ये जानना चाहेंगे सर, हर महीने जो कैंपस लगवाते हैं आप लोग, कैंपस में कितने लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं? कैंपस में देखिए, लड़के तो बहुत सारे लड़के आते हैं, यूपी से आते हैं, धनबाद से आते हैं, झारखंड से, बिहार, मतलब बहुत दूर दूर से लड़के आते हैं। और प्रत्येक साल 60, 100, 150, मतलब वो निर्भर करता है, कभी ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आते हैं, लेकिन प्रत्येक कैंपस में 100+ लड़के सिलेक्शन में। तो ये यूपी वाले लड़कों को कैसे पता लगता है? जैसे बिहार के और सिवान में, और इधर हम बात करें तो आसपास में यहाँ पे कोई मार्केट नहीं है, तो यहाँ तक लड़के कैसे पहुँच पाते हैं? क्या मार्केटिंग का कोई तरीका है इसका? ये सोशल मीडिया पे इसका ऐड डलवाया जाता है, और फेसबुक पे केडी प्राइवेट ITI के नाम से एक पेज है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ये संस्था कितने दिनों से चल रही है? ये 2018 से चल रही है। 2018 से लगभग आज अभी 24 में हम 6 साल प्लस हो गए। हाँ, 6 साल। इस ITI की विशेष खासियत क्या है? जो लड़के यहाँ पे आना चाहें या एडमिशन कराएं, हाँ, उनको कोई दिक्कत ना? हाँ, यहाँ पे विशेष जो है कि जैसे बहुत सारे ITI हैं। ITI का मकसद ही होता है कि बच्चों को रोजगार देना, आत्मनिर्भर बनाना। तो बहुत सारे ITI हैं कि वहाँ पे वो डिग्री देने का केवल काम करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं होता है। हमारे पास जो लड़के ITI कर लिए, या अगर वो गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड रखते हैं तो उनको गाइड किया जाता है। अगर वो प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पे कैंपस करा दिया जाता है। मतलब 100% सियोरिटी है कि आपके पास अगर कोई लड़का पढ़ता है तो उसको जॉब मिलेगी? हाँ, कैंपस के मामले में कोई दिक्कत, हर मंथ कैंपस कराया जाता है। पप्पू यादव जी थे, इनसे बात हुआ। जानेंगे, अंदर चलेंगे वर्कशॉप में, कैसे काम होता है, कैसे लड़के पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रीशियन वाले सर हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सर स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे अभी पप्पू जी से बात हुआ, आपका नाम क्या है सर? मनोरंजन कुमार। मनोरंजन जी से बात हो रहा है। तो आप इलेक्ट्रीशियन के बारे में पढ़ाते हैं? जी। तो इलेक्ट्रीशियन का क्लासेज वो भी 2 साल का होता है मेरे हिसाब से? वो भी 2 साल का होता है। इसमें क्या पढ़ाते हैं सर आप? इसमें हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चलता है यहाँ पे। ठीक है। तो अभी जैसे हमें सुनने में आया था कि यहाँ पे जॉब कैंपस लगा है। जी। तो कौन सी कंपनी आई हुई है? ये सिल्फेन स्टील कास्ट कंपनी है, जो कि राजकोट गुजरात से आई हुई है। राजकोट गुजरात अभी से अंदर में कैंपस चल रहा है। कैंपस चल रहा है। अभी सुबह से कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ है सर? अभी इंटरव्यू चल रहा है, फाइनल रिजल्ट अभी आया नहीं है, शाम तक पता चल जाएगा 2-3 घंटे के अंदर। हर महीने कैंपस लगता है? कैंपस तो ऐसे एवरी मंथ 2-3 कैंपस हो जाता है यहाँ पे। कैंपस के लिए कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है। ठीक है। और सब मल्टीनेशनल कंपनियाँ आती हैं। बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे कंपनी का टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि कैंपस में कोई
ज़बरदस्ती नहीं होता है कि कैंपस में आप भाग लिए हैं तो आपको जाना ही है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, जी। जो फी का बात आता है, जी। हमारे बच्चे जब यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, जी। उनका फ़ी कितना होता है 2 साल के लिए? सर एक्चुअली में वैसे फ़ी तो अभी DGT की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी हाई है, लेकिन हम अभी DGT के फ़ी में 25% का डिस्काउंट करके और मात्र 40,400 2 साल का हमारा कंप्लीट फ़ी है, जिसके अंदर आपका एग्ज़ाम फ़ी, रजिस्ट्रेशन चार्ज और यहाँ का प्रशिक्षण शुल्क, ये सारी चीज़ें 40,200 में फाइनल? 40,400। 40,400 में जी, फाइनल। जबकि DGT की गाइडलाइन के अनुसार उसका 52,000 सिर्फ फ़ी है। इसके अतिरिक्त आपका एक एडमिशन चार्ज है, एग्ज़ाम चार्ज है, रजिस्ट्रेशन चार्ज है, लेकिन इन सारी चीज़ों को हमने काफ़ी हद तक बच्चों के फेवर में ध्यान में रखते हुए, ताकि हम यहाँ पर एक ग्रामीण क्षेत्र में हैं और यहाँ पे जो भी बच्चे आएंगे एक मध्यम वर्गीय परिवार से आएंगे या फिर गरीब तबके से आएंगे। सर से एक बात करेंगे हम, अभी ना जॉब के नाम पे बच्चों के साथ काफ़ी ठगी है, सब तक से माने यहाँ पे? तो सर देखिए, जॉब के मामले में जो भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले उनको हम स्पष्ट ये दिशा निर्देश दे देते हैं कि यहाँ पर ना तो कंपनी से हमारा कोई टाई अप है और ना ही कंपनी के बारे में हम पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही बच्चों को यहाँ पर बुलाते हैं या फिर कंपनी को भी यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। रही बात कंपनी का टर्म कंडीशन क्या है, बच्चे उस टर्म कंडीशन को फॉलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये उनके स्वविवेक के ऊपर, उनके स्वाधिकार के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं है कि आप कैंपस में आए तो आपका प्लेसमेंट हुआ तो आपको जाना ही जाना है। अगर आप एग्री करते हैं, बच्चा स्वतंत्र, हाँ बच्चा स्वतंत्र है, आप एग्री करते हैं, आप कंपनी के टर्म कंडीशन के अनुसार उसके जॉब रोल को एक्सेप्ट करते हैं तो ही आप जाएं, अन्यथा कुछ के लिए कोई ये नहीं है। एक चीज़ और जानना था जी। कि जो बच्चे यहाँ से कैंपस करके जाते जी। हैं उनके लिए क्या कोई ITI फी लेती है या कंपनी कोई फी लेती जी है? नहीं, ये जो कैंपस जो होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए ना तो कंपनी कोई फी चार्ज करती है और ना ही यहाँ पर हमारी तरफ से कोई चार्ज किया जाता है। हाँ, अनलीगल अगर कोई ITI के नाम पर या फिर कंपनी के नाम पर अगर कोई फी का दावा करे, कोई फी मांगता हो, तो इन सब चीज़ों से आप बच्चे, कोई भी बच्चा हो, कोई भी दर्शक हो, ठीक है, डायरेक्ट आके सर से कंप्लेन कर हाँ सकते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ पर बताइए इन चीज़ों को, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल अवॉइड है, इसकी कोई जगह नहीं है हमारे पास। मनोरंजन जी थे, इनसे बात हुआ। अभी चलेंगे अंदर, वर्कशॉप में देखेंगे यहाँ पे जॉब फेयर, ट्रेड फेयर लगा हुआ है, उसके बारे में भी जानेंगे। आइए चलते हैं एक बार अंदर। कैमरा पहुंचे अंदर वर्कशॉप में, आपको दिखाएंगे इलेक्ट्रीशियन का जो यहाँ पे बच्चे आते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, थ्योरी के बाद जो होता है यहीं से हम काम सीख के जाते हैं और उसके बाद कंपनियों में काम शुरू किया जाता है। सर एक बार आ जाएंगे इलेक्ट्रीशियन वाले। सर से जानना चाहेंगे ये कौन सा मशीन है और इसका क्या काम होता है? सर ये इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि ट्रेनर पैनल के अकॉर्डिंग इस मशीन पे कितना लोड देना है, फिर ये मोटर की लोड कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे आप लिफ्ट वगैरह में देखते हैं कि इतने केजी या इतने टन या इतने % तक का लोड कैपेसिटी या लिफ्ट उठा सकती है, तो लिफ्ट नहीं उठाती, वो मोटर उठाती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इस मोटर का मैकेनिकल लोड कितना हम डालेंगे, उन सब चीज़ों को यहाँ पर मेजर किया जाता है। मतलब फाइनली 2 साल में बच्चों को यहाँ से उस लेवल का ट्रेन कर दिया जाता है कि कंपनी में जाए तो उसको ये चीज़ें पता रहे कि कोई अगर पेचकस मांगता है तो वो पेचकस ही लाएगा। जी, ये चीज़ें थी यहाँ पे वर्कशॉप, आप देख सकते हैं लंबा चौड़ा वर्कशॉप है। ये इलेक्ट्रीशियन का जो यहाँ पे प्रैक्टिकली किया जाता है, साथ ही जो फीटर वाला वर्कशॉप है वहाँ पे अभी जॉब फेयर चल रहा है, वहाँ पे बच्चों का क्लास है और कैंपस भी है, तो अभी वहाँ पे हम वीडियो नहीं बना सकते और ना ही दिखा सकते हैं। अभी जो सैलरी है वो हर साल अप्रैल में इंक्रीमेंट बढ़ेगा, मेन तो क्या है पगार बढ़ेगी, राइट। सबको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर हमारे पास से जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, अगर कोई भी संस्था 4 से 5 हज़ार बच्चों को रोजगार दे रही है तो ये अपने सीवान जिले के लिए एक बहुत बड़े मायने रखने वाली बात है जी। और कुछ कहना चाहिएगा सर ITI के बारे में? हाँ, इसके अतिरिक्त उन बच्चों के लिए भी हम यह बता देना चाहते हैं कि वैसे बच्चे जो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं करना चाहते या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी नहीं करते हैं, अपने खुद स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास विकल्प है कि हम उसको उद्योग विभाग से मिल करके उस बच्चे को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करें, गवर्नमेंट के स्कीमों के बारे में बताएं और उससे मिलने वाले जो फंडिंग है, जो तरह तरह की स्कीमें आती हैं, जो लोन आती हैं, उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है, उसको उद्योग विभाग से डायरेक्ट कंसल्ट कराया जाता है कि ताकि आपको अपना स्वरोजगार करने में कोई परेशानी ना हो। ये थे सर यहाँ पे स्टाफ भी हैं और यहाँ पे क्लास भी कराते हैं। बाकी पप्पू जी आप भी कुछ कहना चाहिएगा? हाँ, कहना चाहेंगे, अगर कोई लड़का अगर ITI करना चाहता है तो सबसे प्रॉब्लम ये होता है कि अगर प्राइवेट ITI में अगर वो एडमिशन लेना चाहता है
तो बहुत सारे ITI ऐसा है जो केवल डिग्री देने का काम करता है। वहाँ पे प्रशिक्षण के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे ठगी किया जाता है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारे लड़के ITI कर लिए हैं और ITI करके घर पे बेरोजगार बैठे हैं। तो आखिर जब ITI कर लिए हैं तो वो बेरोजगार क्यों बैठे हैं? ITI का मतलब ही होता है आत्मनिर्भर कुशल श्रमिक। तो अगर आपके पास स्किल है तो आप बेरोजगार क्या है? तो यहाँ पे सवाल यही उठता है, या तो आप उस ITI से किए हैं जहाँ पे आपको कुछ सिखाया नहीं गया है, आप वहाँ पे क्लास नहीं किए हैं, या वहाँ पे आप क्लास किए हैं तो वहाँ पे स्किल दिया नहीं गया। तो अगर आप ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी प्राइवेट ITI में जा रहे हैं तो वहाँ के वर्कशॉप को जरूर देखें, क्योंकि कुछ जगह टूल्स रहेगा तभी बंदा सीखे। हाँ, टूल्स रहेगा। टूल्स के अलावा वहाँ पे ट्रेनर होना चाहिए। ट्रेनर सबसे बड़ा मायने रखता है, क्योंकि अगर ये स्किल सीखना है ना, तो स्किल जब तक ट्रेनर के पास स्किल नहीं होगा तो वो बच्चा सबको स्किल कहाँ से दे पाएगा? सबसे बड़ी बात ये है, अगर जनरली क्या होता है कि ITI किया लड़का, कोई पढ़ने में तेजदार है, कुछ उम्र गांव में बिता दिया, फिर वो किसी ITI में चल गया, तो वो इस प्रकार से उसके पास खुद वो ऑन स्किल है, तो वो लड़कों को स्किल कहाँ से दे पाएगा? तो ये वहाँ पे लैब को देखे, वहाँ के जो पुराने लड़के हैं उनसे संपर्क करें, उनसे पता करें कि यहाँ क्या, यहाँ सच में प्रैक्टिकल होता है। अभी कैंपस था, भीड़ था, इसीलिए हम आपको लैब दिखाए नहीं तो आपको लैब में हम दिखाते। वहाँ पे हमारे यहाँ प्रत्येक लड़का लेथ मशीन को ऐसे चलाता है जैसे वो रोड पे बाइक चला रहा है। आप प्राइवेट ITI में पता कर सकते हैं, किसी में तो लेथ मशीन चलता ही नहीं है, वर्क के तो उस पर बात ही हटाइए। और हमारे यहाँ वेल्डिंग से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे जो वेल्डिंग का वर्क लड़का सब किया है। अभी हम इधर मतलब कैंपस चल रहा है, इधर सारे लड़के इधर बैठे हैं, इसलिए वर्कशॉप नहीं देखा, विजिट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है वो 100% चलता है। कहने का मतलब ये है सर का कि यहाँ पे टूल्स के मामले में नंबर 1 पे है, ठीक है। तो आप कहीं भी जाइए ITI में, जरूरी नहीं है कि यहाँ भी आइए, वर्कशॉप सर का कहना है कि एक बार विजिट कीजिए, उसके बाद ही अपना एडमिशन लीजिए और कुछ सीखिए। अगर आप ITI कर रहे हैं, वहाँ पे सीखने के बाद ही आप कामयाब हो पाइएगा। इसी चीज़ को सर बता रहे थे। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा, आपके बच्चे अगर आसपास में कोई भी बेरोजगार हो तो यहाँ पे जब भी जॉब मेला लगता है, अगर ITI किए हैं तो ज़रूर भेजिएगा।